तुम्हारे घर में मंगलमय शुभ काम शुरू होने वाले हैं, तो बधाई हो। इस खास पल में तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। शायद यही वजह है कि तुम इस खास संदेश तक पहुंच गए हो। अगर तुम यहां तक आए हो तो तुम पर बहुत कृपा हो रही है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की एक रची बसाई योजना है। एक ऐसा दैवीय संकेत है जो सीधे उस परम शक्ति की ओर से भेजा गया है जो इस पूरे संसार का संचालन करती है। तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, सुन रहे हो या महसूस कर रहे हो तो समझ लो कि तुम उन गिने चुने और विशेष लोगों में से एक हो जिन्हें ईश्वर ने, उस परम पिता परमेश्वर ने अपनी विशेष कृपा का पात्र चुना है। बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है मुझे यह बताते हुए। मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारे जीवन के क्षितिज पर कैसा सुनहरा सूरज उगने वाला है। आज के इस शुभ मौके पर तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो जानकर तुम खुशी से झूम उठोगे। तुम्हारा मन मोर की तरह नाचने लगेगा और तुम्हारी आत्मा एक ऐसी तृप्ति का अनुभव करेगी जिसके लिए तुम वर्षों से तरस रहे थे। क्योंकि आज का दिन बहुत बहुत खास और शुभ है। यह दिन कैलेंडर की किसी तारीख जैसा नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भाग्य के बदलने का दिन है। यह तुम्हारे सितारे के चमकने का दिन है। तो चलो देखते हैं कि इस शुभ समय में तुम्हारे लिए क्या खास संदेश है। हम गहराई में उतरेंगे, उन परतों को खोलेंगे जो अब तक समय की धूल में ढकी हुई थी। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। यह जानना तुम्हारे अस्तित्व के लिए, आने वाले भविष्य के लिए और तुम्हारी मानसिक शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम पर कौन सी कृपा बरसने वाली है। यह कोई छोटी मोटी दया नहीं है, बल्कि यह आशीर्वादों की एक ऐसी मूसलाधार बारिश है जो तुम्हारे जीवन के सूखे रेगिस्तान को हमेशा के लिए एक हरे भरे नंदनवन में बदल देगी। कौन सी ऐसी खास चीजें हैं जो बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में तेजी से आने वाली हैं, जिनके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। यह कृतज्ञता का भाव ही वह चाबी है जो उन तमाम तालों को खोलेगी जो अब तक बंद थे, जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए, बार बार कृतज्ञ होना चाहिए, हर सांस के साथ धन्यवाद देना चाहिए। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हम दोनों पर, मुझ पर जो यह संदेश दे रहा है और तुम पर जो इसे ग्रहण कर रहे हो, बहुत सारी कृपा हो रही है। यह एक सामूहिक ऊर्जा है, एक ऐसा दिव्य प्रवाह है जो हम दोनों को जोड़ रहा है। बहुत ज्यादा कृपा, इतनी ज्यादा कि शब्दों में उसे पिरोना मुश्किल हो रहा है। तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो तुमसे छुपी हुई हैं, जो पर्दे के पीछे तैयार हो रही थी। जैसे एक कलाकार मंच पर आने से पहले तैयारी करता है, वैसे ही तुम्हारी किस्मत तुम्हारे सामने आने के लिए सज रही है। लेकिन आज हम जानेंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द और तेजी से आने वाली हैं। समय की गति अब तुम्हारे पक्ष में है। जो चीजें सालों से रुकी हुई थी, अब वे दिनों में बल्कि पलों में होने वाली हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। वह ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई जादू होने वाला है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, बहुत गंभीरता और विश्वास के साथ बता रहा हूं। तुम्हें इस जादू पर यकीन करना होगा। यह जादू वह नहीं है जो तुम मेलों में देखते हो। यह वह जादू है जो तब होता है जब इंसान की रूह परमात्मा से जुड़ती है। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। ऐसा चमत्कार जो तुम्हें हैरान कर देगा, जो तुम्हारे तर्क और बुद्धि की सीमाओं को लांघ जाएगा। तुम अपनी आंखों को मलोगे, उस क्या में नीति से आ गई, खुद को चुटकी काटोगे कि क्या यह सपना है, लेकिन वह हकीकत होगी। तुम्हें बस इस चमत्कार पर भरोसा करना है। विश्वास ही वह शक्ति है जो अदृश्य को दृश्य बनाती है। अगर तुमने पहले इस पर यकीन नहीं किया, अगर अतीत में तुम्हें निराशा हाथ लगी और तुम्हारा भरोसा डगमगा गया था, तो अब कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा चौड़ा जाल और जादू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक ऐसा जाल बुन रहा है जो खुशियों का है, सुरक्षा का है। मैं तुम्हें यह भी बता रहा हूं कि तुम सफलता के लिए बने हो। तुम्हारी रचना ही जीत के लिए हुई है। तुम्हारे डीएनए में, तुम्हारी रूह की गहराई में असफलता का कोई स्थान नहीं है। सफलता तुम्हें मिलेगी ही, यह अटल सत्य है, यह पत्थर की लकीर है। चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो, चाहे तुम्हारा वर्तमान तुम्हें कुछ भी दिखा रहा हो, लेकिन सत्य यही है कि तुम एक विजेता हो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें अचानक से बिल्कुल जादू की तरह हो सकती हैं। तुम सुबह उठोगे और पाओगे कि सब कुछ बदल गया है। वह समस्या जो कल पहाड़ जैसी लग रही थी, वह आज धुएं की तरह उड़ गई होगी।
ऐसा लगेगा जैसे कोई चमत्कार हो रहा है और तुम्हें शायद यकीन ना हो कि यह सब तुम्हारी जिंदगी में हो क्या रहा है। तुम सोचोगे कि क्या मैं इसके लायक हूं? तो जवाब है हाँ, तुम हो। तुमने जो सहा है, जो धैर्य रखा है, यह उसी का फल है। आज का संदेश मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह जादू के लिए ही बना है। हर शब्द, हर वाक्य, हर भाव में एक जादुई ऊर्जा है। साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा है। इस भीड़ भरी दुनिया में जहां लोग अपने में व्यस्त हैं, कोई एक है, दृश्य या अदृश्य, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा है। कोई तुम्हें बहुत सुरक्षित रखना चाहता है। वह चाहता है कि तुम पर आंच भी ना आए। वह तुम्हें अपनी बाहों के घेरे में, अपनी दुआओं के कवच में छिपाकर रखना चाहता है। तुम्हें बुरी नजरों से बचाना चाहता है। दुनिया में ईर्ष्या है, द्वेष है, एक ऐसा है, लेकिन यह सुरक्षा चक्र तुम्हें उन सब से अछूता रखेगा। यह बात मैं सकारात्मक तरीके से कह रहा हूं, डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें यह एहसास दिलाने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो। कोई तुम्हारी बहुत परवाह करता है, इतनी परवाह कि शायद तुम खुद भी अपनी उतनी परवाह नहीं करते। तुम्हें हर उस शख्स से बचाना चाहता है जिनकी नीयत सही नहीं है, जो तुम्हारे भोलेपन का, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाना चाहते हैं। यह तुम्हारा कोई खास इंसान हो सकता है जो धरती पर मौजूद है, या फिर यह तुम्हारा कोई पूर्वज, कोई फरिश्ता या कोई ईश्वरीय शक्ति हो सकती है। कोई बहुत खास जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। तो मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं और बार बार दोहराऊंगा ताकि यह बात तुम्हारे अवचेतन मन में बैठ जाए कि तुम्हारी जिंदगी में जादू होने वाला है। यह जादू तुम्हारी जिंदगी में साकार होने वाला है। यह हवा में नहीं रहेगा, यह ठोस रूप लेगा और एक बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। वह सफलता तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी दस्तक दे रही है। लेकिन तुम्हें बस एक चीज करनी है, सिर्फ एक छोटी सी शर्त है, उस पर यकीन करना। क्योंकि जादू पर कभी कभी लोग यकीन नहीं करते। वे अपने तर्कों में उलझ जाते हैं, वे कैसे और कब के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन तुम्हें इन सवालों को छोड़ना होगा। तुम्हारा वक्त आ चुका है। वह घड़ी आ गई है, भी जाता आ रही है। वह नक्षत्र आ गए हैं। तुम बहुत जल्द, आज, अभी, इसी पल से बहुत जल्द अपनी जिंदगी में इस जादू को अपनी आंखों से देखने वाले हो। यह कोई भविष्य की बात नहीं, यह वर्तमान का सत्य है। यह बात बहुत ज्यादा खास है। से अपने दिल में संजो लो। चलो देखते हैं कि और क्या संदेश तुम्हारे लिए है। ब्रह्मांड का पिटारा अभी खाली नहीं हुआ है। उसमें अनगिनत रत्न तुम्हारे लिए भरे पड़े हैं। क्या नई चीजें तुम्हारी जिंदगी में जल्दी आने वाली हैं? वाह, ढेर सारी चीजें दिख रही हैं। खुशियों का एक मेला सा लगा हुआ दिखाई दे रहा है। पर हम थोड़ा ही लेंगे, ज्यादा नहीं, ताकि तुम हर एक खुशी को, हर एक संदेश को गहराई से महसूस कर सको। यह वाला संदेश पकड़ते हैं, यह सबसे ज्यादा चमक रहा है। इसमें क्या है? एक नई शुरुआत। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक नई शुरुआत होने वाली है। मानो कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो। कोरी किताब का नया पन्ना पलट रहा हो, जिस पर तुम अपनी सुनहरी कलम से नई कहानी लिखोगे। पुरानी किताब बंद हो चुकी है। पुराने पन्ने जिन पर आंसुओं के दाग थे, अब पीछे छूट गए हैं। और यह संदेश कह रहा है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है। सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। अपने डर को, जो छोटी छोटी बातों पर तुम्हें घेर लेता है, उसे हावी मत होने देना। वह डर जो रात के अंधेरे में तुम्हें सताता है, जो तुम्हें यह कहता है कि तुमसे नहीं होगा, उस डर की आंखों में आंखें डालकर कहना कि मैं तैयार हूं। कुछ लोग तो छोटी छोटी चीजों से भी डर जाते हैं, है ना? भविष्य की चिंता, लोगों की बातें, असफलता का भय, ये सब छोटे छोटे राक्षस हैं। पर सुनो, ध्यान से सुनो, यह डर तुम्हें रोक नहीं सकता। यह डर सिर्फ एक भ्रम है, एक धुंध है। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी नई शुरुआत होने वाली है जिसका तुम लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। तुमने जो रातें करवटें बदलते हुए काटी हैं, उनका सवेरा अब हो गया है। वह पल अब आ चुका है, वह शुभ घड़ी आ चुकी है। और हां, इस बार तुम्हें एक बड़ी छलांग भी लगानी है। अब छोटे कदमों का वक्त गया, अब उड़ान भरने का वक्त है। तुमने जो अच्छे काम किए हैं वह बेकार नहीं गए। कभी मत सोचना कि तुम्हारी अच्छाई का कोई मोल नहीं है। तुमने जो किसी प्यासे को पानी पिलाया, किसी उदास चेहरे पर मुस्कान लाई, किसी का बोझ हल्का किया, वह सब ब्रह्मांड के बही खाते में दर्ज है।
तुमने जो भी अच्छा किया वह इसीलिए किया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। तुम बनावटी नहीं हो, तुम्हारे अंदर छल कपट नहीं है। तुम्हारी आत्मा में एक खूबसूरती है, एक ऐसी पवित्रता है जो आज के जमाने में दुर्लभ है। तुम दूसरों की मदद करते हो, अपना नुकसान करके भी दूसरों का भला सोचते हो। शायद जानवरों से भी प्यार करते हो, उन बेजुबानों का दर्द समझते हो जो बोल नहीं सकते, और जिन्हें जरूरत होती है उनके लिए हमेशा खड़े रहते हो, चाहे तुम्हारे अपने हालात कैसे भी हों। तो सुनो, तुम्हारे इन अच्छे कर्मों का फल तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है। कर्म का सिद्धांत अटल है, जो बोया है वही काटोगे, और तुमने सिर्फ प्यार और दया बोई है। और यह फल कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा और प्रचुर है। यह इतना विशाल होगा कि तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाएगी। कुछ ऐसी आशीर्वाद जैसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं जिनके बारे में तुमने शायद अभी तक सोचा भी नहीं। तुम्हारी कल्पना से भी परे हैं वे खुशियां। वह इतनी बड़ी और खूबसूरत चीजें हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही रौनक लाने वाली है। घर का कोना कोना खिल उठेगा। अब यह देखो, कुछ और खास बातें दिख रही हैं। तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोग या कुछ परिस्थितियां मर जाने वाली हैं जो तुम्हारे लिए सिर्फ नकारात्मकता लाती थी। यह सफाई का वक्त है। जैसे हम दिवाली पर घर की सफाई करते हैं, वैसे ही ईश्वर तुम्हारी जिंदगी की सफाई कर रहा है। कुछ ऐसी चीजें थीं जिनसे तुम तंग आ चुके थे, जो तुम्हारे पैरों की बेड़ियां बनी हुई थी। परेशानी के मारे तुम बेहाल हो चुके थे, हताश हो चुके थे। तुम्हें लगता था कि यह दलदल कभी खत्म नहीं होगा। अब उनका अंत होने वाला है। वह काली रात अब ढल रही है। तुम अपनी जिंदगी में एक बड़ा चक्र पूरा करने वाले हो। कर्मों का एक भारी चक्र अब समाप्त हो रहा है, और जैसे ही यह चक्र पूरा होगा, जैसे ही यह पहिया अपनी गति पूरी करेगा, तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और नई शुरुआत आने वाली है। जो जगह खाली होगी उसे खुशियां भर देंगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बड़ा संकेत दिखेगा। ब्रह्मांड तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। शायद कोई खास नंबर जैसे 1111, 222 या 110 बार दिखे। जब भी ये नंबर दिखें तो रुकना, मुस्कुराना और धन्यवाद देना। यह इस बात का इशारा है कि तुम एक बड़ा चक्र पूरा कर रहे हो। तुम सही रास्ते पर हो। जो चीजें तुम्हें तकलीफ दे रही थीं, जो कांटों की तरह चुभ रही थीं, जो तुम्हारी जिंदगी में रुकावट डाल रही थीं, वे अब खत्म होने वाली हैं। तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय खुलने वाला है, और इस नए अध्याय में तुम वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जो तुम सचमुच चाहते हो। चुंबक की तरह तुम अपनी इच्छाओं को अपनी ओर खींच रहे हो। जो लोग तुमसे जलन करते हैं, जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, उनका भी अंत होने वाला है। उनका प्रभाव शून्य हो जाएगा। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तुम अब एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो जहां सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे। तुम अपने भाग्य के रचयिता बनोगे। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। तुम्हारे विचार ही अब तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करेंगे। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आज दिख रही है। चारों तरफ एक सुनहरा आभामंडल है। और हां, कुछ और खास बात, तुम्हारी जिंदगी से वह चीजें खत्म हो रही हैं जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। जो गलत फहमियां थीं, जो झूठे रिश्ते थे, वह सब छंट रहे हैं। वह लोग, वह परिस्थितियां जो तुम्हारी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं रखते, वह जा रहे हैं। उन्हें जाने देना, उन्हें रोकने की कोशिश मत करना। उनका जाना ही तुम्हारे भले में है। तुम एक बड़े चक्र को पूरा कर रहे हो, और यह बहुत जरूरी था। यह आत्मशुद्धि का समय था। तुम लंबे वक्त से चाहते थे कि ऐसा हो। हम मुक्ति चाहते थे, पर अब जाकर वह पल आया है। सही समय अब आया है। तुम्हारी जिंदगी में अब बहुत सारी चमक, बहुत सारी रोशनी आने वाली है। अंधकार का नामो निशान मिट जाएगा। अच्छी चीजें तुम्हारे रास्ते में हैं। वे बस अगले मोड़ पर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। एक और बात, मुझे लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई खास इंसान आने वाला है। प्रेम का वह रूप जिसका तुम सपना देखते थे। अगर तुम अकेले हो तो शायद तुम्हारा वो खास साथी, तुम्हारा सोलमेट, तुम्हारा सच्चा हमसफर बहुत जल्दी तुमसे मिलने वाला है। वह जो तुम्हें बिना कहे समझ लेगा, जो तुम्हारी रूह को छुएगा। और अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम्हारी वैवाहिक जिंदगी में जो भी छोटी मोटी दिक्कतें थीं, जो भी खटास थी, वह अब सुलझने वाली है। प्रेम का नया अंकुर फूटेगा। सब कुछ बहुत स्मूथ, बहुत सहज होने वाला है। पानी की तरह बहता हुआ और साफ। और हाँ,
मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई तुम्हें छुपके देख रहा है। यह कोई डरावनी बात नहीं, बल्कि एक बहुत ही प्यारी और रोमांटिक ऊर्जा है। शायद वह तुम्हारा पार्टनर ही हो जिसकी नजरें तुम पर टिकी हैं और उन्हें तुम में कुछ नया, कुछ कुछ अद्भुत दिख रहा है। उनकी नजरों में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है, एक गहरा आदर है। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो, जाने अनजाने में तुम्हारी शख्सियत में ऐसा निखार आ रहा है जिसकी वजह से वह इंसान तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चिंतित है, बहुत ज्यादा आकर्षित है। वह चुपके तुम्हें देख रहा है, लेकिन तुम्हें जाहिर नहीं होने दे रहा। वह अपनी भावनाओं को समेटे हुए है, शायद सही वक्त का इंतजार कर रहा है। फिर भी उसकी नजरें तुम पर ही हैं। पता नहीं क्यों उसे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। शायद उसे एहसास हो गया है कि तुम कितने कीमती हो। उसे डर सा लग रहा है कि कहीं तुम उससे दूर ना चले जाओ, कहीं वह तुम्हें खो ना दे। यह डर ही उसके प्यार की गहराई को दिखाता है। वो तुम्हारे बारे में किसी से बात भी कर रहा है, तुम्हारी तारीफें कर रहा है, या शायद किसी दोस्त से सलाह ले रहा है कि तुम्हें कैसे खुश रखा जाए। यह मैसेज इसलिए आया है क्योंकि तुम तक यह बातें पहुंचनी चाहिए। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम जानो कि तुम प्यार के काबिल हो। चाहे तुम शादीशुदा हो या अकेले, प्यार तुम्हारी हवाओं में खुल रहा है। तुम जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो वह इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत चिंतित है। उसके दिल की धड़कनें तुम्हारे नाम से चलती हैं। तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम्हारी बहुत परवाह करता है और तुम्हें हर हाल में सुरक्षित रखना चाहता है। जब कोई हमारे लिए इतना फिक्रमंद होता है तो हमें थोड़ा अच्छा तो लगता है ना, दिल को एक तसल्ली मिलती है। तो ऐसा कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परवाह करता है। उसे पहचानो, उसके प्यार को महसूस करो। अब बात करते हैं कि तुम्हारे लिए और क्या खास है। भौतिक जगत में भी तुम्हारे लिए बड़े बदलाव आ रहे हैं। तुम्हारी कमाई में, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हें खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगा। लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा तुम पर होने वाली है। अचानक से तुम्हारी आमदनी में बढ़ोतरी होने वाली है। धन के नए स्रोत खुलेंगे, रुका हुआ पैसा वापस आएगा। यह बहुत ही सकारात्मक संदेश है। गरीबी और तंगी के दिन लद गए हैं। साथ ही कुछ लोग जो तुमसे जलन रखते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ छुपा हुआ मुकाबला किया, जो तुम्हारे रास्ते में गुप्त रूप से कांटे बिछा रहे थे, उनका घमंड अब टूटने वाला है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। वे तुम्हें कॉपी करते हैं, तुम्हारी नकल करते हैं, तुम्हारा पीछा करते हैं, लेकिन जाहिर नहीं होने देते। तुम्हें भी शायद अंदाजा है, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें चेताती रहती है कि हाँ, यह लोग मुझे बहुत फॉलो करते हैं। लेकिन अब उनका अहंकार चूर चूर होने वाला है। प्रकृति उन्हें उनकी जगह दिखाएगी। यह मैसेज उनके लिए है जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। अब वे तुम्हें ऊपर उठते हुए देखेंगे। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जो तुम्हें बहुत खुशी देंगी। छोटी छोटी खुशियां मिलेंगी जो मिलकर एक बड़ा उत्सव बन जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि सोच समझकर ही तुम्हें खुशी मिल रही होगी। ईश्वर ने तुम्हारे लिए एक विशेष पैकेज तैयार किया है। यह अचानक होने वाली चीजें तुम्हें उछलने कूदने पर मजबूर कर देंगी। तुम बच्चों की तरह खिलखिलाओगे। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शांति को और मजबूत करना होगा। बाहर चाहे कितना भी शोर हो, तुम्हारे अंदर एक शांत झील होनी चाहिए। धैर्य रखने की जरूरत है क्योंकि सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक ही हो रहा है। जल्दबाजी मत करना, फल को पकने देना। यह एक नई शुरुआत है और तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तुम सुरक्षित हो, तुम निर्देशित हो। कुछ लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि तुम्हारे साथी के साथ कोई छोटी मोटी अनबन हुई हो, कोई गलतफहमी दीवार बनकर खड़ी हो गई हो। तुम उनसे नाराज हो या बात नहीं कर रहे, लेकिन वह तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वे फोन की घंटी बजने का, तुम्हारे मैसेज आने का या तुम्हारी एक झलक पाने का इंतजार कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम उनके पास आओ और वह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। उनके गुस्से के पीछे भी प्यार है। इसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी औरतें हो सकती हैं या कोई ऐसे रिश्तेदार, शायद तुम्हारी सास, ननंद या कोई और, जो बाहर से बहुत अच्छी लगती है, मीठा बोलती है, लेकिन असल में वह किसी की सगी नहीं होती। उनके चेहरे पर मुखौटा है। यह तुम्हारे लिए एक पक्का संदेश है, एक चेतावनी है कि तुम्हें इन लोगों से सावधान रहना है। अपनी सारी बातें, अपने राज, अपनी खुशियां उनके साथ साझा मत करना, नजर लग सकती है। सब कुछ मिलाकर यह मैसेज बहुत सकारात्मक है। तुम्हें बस धैर्य रखना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है और अपनी जिंदगी में आने वाली हर अच्छी चीज के लिए तैयार रहना है। तुम पात्र बनो,
सागर तो भरने के लिए तैयार है। 333 लिखकर अपने आप को याद दिलाओ कि तुम हर खुशी और आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हो। यह नंबर एक जादुई कोड है। इस संदेश को ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। शब्दों के पीछे की भावनाओं को पकड़ो। कोई तुमसे माफी मांगने वाला है, जिसका दिल भारी है, जिसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हो सकता है यह तुम्हारा साथी हो, जिसके साथ थोड़ी बहुत नोकझोंक या झगड़ा हुआ और बातचीत बंद हो गई हो। पर यह कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं है, यह प्यार की एक परीक्षा थी। बस छोटी मोटी तकरार जो अब खत्म होने वाली है। वो तुम्हें बहुत चाहता है, उसकी नाराजगी में भी फिक्र है। तुम्हारी फिक्र करता है और तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए वह माफी मांगने आ सकता है। आते ही असर रखता है। अपना अहंकार त्याग कर। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे अतीत में गलती हो गई, जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया और बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। कर्म ने उन्हें पाठ पढ़ा दिया है। वह भी तुमसे सॉरी बोलने आ सकते हैं। माफ कर देना, क्योंकि माफी देने वाला बड़ा होता है और इससे तुम्हारा अपना मन हल्का होगा। अगर तुम्हें आने वाले समय में 888, 555 या कोई विशेष पैटर्न दिखाई दे, तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा और शानदार होने वाला है। तुम्हें एक बड़ी जीत मिलने वाली है। कोर्ट कचहरी हो, नौकरी हो या रिश्तों की लड़ाई, जीत तुम्हारी होगी। खासकर मई का महीना कुछ लोगों के लिए बहुत खास रहने वाला है। कैलेंडर के पन्ने पलटेंगे और मई का महीना तुम्हारे लिए जादू लेकर आएगा। हो सकता है इस महीने तुम्हारी कोई खास तारीख हो, जैसे शादी की सालगिरह, किसी का जन्मदिन या कोई ऐसा मौका जो तुम्हारे लिए खास हो, या शायद कुछ ऐसा नया हो जो हमेशा के लिए यादगार बन जाए। मुझे यह भी लग रहा है कि मई में तुम जो चाहते हो वह पूरा होने वाला है। तुम्हारे सपनों की फसल कटने का समय वही होगा। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत और यादगार रहने वाला है। जो तुम लंबे समय से चाह रहे थे वह शायद इस महीने पूरा हो जाए। मई के लिए तैयार रहो। अपनी झोली फैलाकर रखो। कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ ऐसा जो तुम्हें वाह कहने पर मजबूर कर देगा। तुम्हारे बुजुर्ग या पूर्वज और ददी जो अब इस दुनिया में नहीं है, वे सूक्ष्म रूप में तुम्हारे आसपास हैं और तुम्हें यह कहना चाहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उनका आशीर्वाद एक अदृश्य ढाल बनकर तुम्हारे साथ चलता है। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं। तुम्हारे साथ एक बड़ी ताकत है। तुम्हारे पितरों की शक्ति तुम्हारे साथ है। घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह बदलाव डरावना नहीं बल्कि सुखद होगा। ऐसा बदलाव जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम रंग से राजा बनने की राह पर हो। एक नया आशीर्वाद तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। दरवाजा खोलो और स्वागत करो। तुमने जो अच्छे काम किए हैं, जो नेक कर्म किए हैं, उन आंसुओं को पोंछा है, जो भूखे को खाना खिलाया है, उनका फल तुम्हें अब मिलने वाला है। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। तुमने यह अच्छे काम इसलिए नहीं किए कि तुम्हें कुछ मिलेगा। तुमने व्यापार नहीं किया, बल्कि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम दया के सागर हो। तुम दूसरों की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के। निस्वार्थ सेवा ही तुम्हारी पूजा है। तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बदले में कोई तुम्हारी मदद करता है या नहीं। तुमने नेकी कर दरिया में डाल दी, लेकिन वह ऊपर वाला, जिसकी नजर से एक पत्ता भी नहीं हिलता, तुम्हारे हर अच्छे काम को देख रहा है और तुम्हें इसका एक खूबसूरत तोहफा देने वाला है। ब्याज समेत खुशियां लौटेंगी। आने वाले समय में तुम अपने नफरत करने वालों और दुश्मनों को चौंका देने वाले हो। वे मुंह खोले देखते रह जाएंगे। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, चारों तरफ गंदगी होने के बावजूद वह अपनी पवित्रता नहीं खोता और फिर भी इतना खूबसूरत और आकर्षक होता है कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी एक नई शुरुआत होने वाली है, जो कमल के फूल जैसी खूबसूरत होगी। तुम्हारी परिस्थितियां चाहे जैसी रही हों, तुम खिलोगे। यह नई शुरुआत, नया आशीर्वाद, नई जीत तुम्हारे लिए तैयार है। इसे आज ही स्वीकार कर लो। मन ही मन कहो, मैं तैयार हूं। लाल रंग शायद तुम्हें बहुत पसंद हो या तुम्हारे आसपास दिख रहा हो। लाल रंग ऊर्जा का, शक्ति का और प्रेम का प्रतीक है। यह रंग तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का प्रतीक है। तुम्हारे लिए बड़ी सफलता आने वाली है। तुम्हारे विरोधियों का तुम तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। वे कोशिश करेंगे लेकिन असफल रहेंगे। उनके तीर तुम तक पहुंचने से पहले ही गिर जाएंगे।
उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, वे जीतते हैं या हारते हैं, ज्ञान और हसायतें, ये जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। अपनी ऊर्जा उन पर बर्बाद मत करो, बस अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आंख देखो। सुनो, कोई तुमसे कह रहा है, आत्मा के स्तर पर एक संदेश आ रहा है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, कानों को रस घोल देता है, लेकिन थोड़ा सावधान रहना। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में फिर से दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, पुराने प्रेमी या पुराने दोस्त जो तुम्हें छोड़ गए थे, पर उनके दिल में जो है वह शायद उतना सच्चा नहीं। बाएं कतराएंगे, वे मतलब के लिए आ रहे हैं, उनके इरादे साफ नहीं हैं और हो सकता है वह तुम्हारी जिंदगी को और उलझा दें। जो तूफान थम चुका है उसे फिर से हवा मत देना, तुम्हें फिर से परेशानी में डाल दें, यह उनकी मंशा हो सकती है। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में दोबारा जगह देने से पहले अच्छे से सोच लेना, भावनाओं में मत बहना। अपने दिल और दिमाग की सुनो, अपने अंतर्ज्ञान इंट्यूशन पर भरोसा करो, और जो तुम्हें सही ना लगे, जहां तुम्हें थोड़ी सी भी खटक महसूस हो, उसे पास आने मत देना। तुम्हारी जिंदगी अब उस मोड़ पर है जहां तुम्हें सिर्फ सच्चाई और अच्छाई को ही जगह देनी है। कचरे के लिए अब तुम्हारे महल में कोई जगह नहीं है। अब बात करते हैं तुम्हारी जिंदगी की समग्र तस्वीर की। तुम्हें हर वक्त अपने दिल और दिमाग को तैयार रखना है। सतर्क रहो, जागरूक रहो, क्योंकि जो तुम हमेशा से चाहते थे, वह ख्वाब, वह सपना जो तुम बचपन से देख रहे हो, वह खुशियां, वह कामयाबी, वो सब अब तुम्हारी पहुंच के बहुत करीब है। बस हाथ बढ़ाने की देरी है। ये कोई खाली वादा नहीं है, ये भविष्यवाणी है। ये वो वक्त है जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा पसीना, तुम्हारी दुआएं और तुम्हारी उम्मीदें रंग लाने वाली हैं। बीज अब वृक्ष बनने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी परेशानियां रही होंगी जो लंबे समय से तुम्हारे कंधों पर बोझ बनी हुई थी। तुम झुक गए थे उस बोझ के नीचे। शायद तुम रात दिन यही सोचते रहे हो कि कब यह सब खत्म होगा, कब मुझे मुक्ति मिलेगी, कब तुम्हें चैन मिलेगा। तो सुनो, खुशखबरी सुनो, वक्त अब दूर नहीं। तुम उस मुश्किल दौर के आखिरी पड़ाव पर खड़े हो। सुरंग का अंत आ गया है, रोशनी दिख रही है। जो हालात तुम्हें तंग कर रहे थे, जो जंजीरें तुम्हें जकड़े हुए थीं, चाहे वह पैसों की तंगी हो, रिश्तों की उलझने हो या कोई और मुसीबत, वह अब धीरे धीरे खत्म होने वाली है, जैसे बर्फ पिघलती है। यह ऐसा है जैसे लंबी अंधेरी रात के बाद सुबह की पहली किरण दिखने वाली हो। भोर हो रही है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया दौर, एक स्वर्णिम युग, एक नई शुरुआत होने जा रही है। यह नया चक्कर खुशियों, उम्मीदों और नई संभावनाओं से भरा होगा। हर दिन एक नया अवसर लेकर आएगा। बस थोड़ा और सब्र रखो, थोड़ा सा और। जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है, तभी सवेरा करीब होता है। अपने अंदर की हिम्मत को और मजबूत करो, अपनी रीढ़ सीधी रखो, क्योंकि तुम अब उस जगह पर पहुंचने वाले हो जहां तुम्हारी जिंदगी वैसी होगी जैसी तुमने हमेशा चाही थी। सपनों की दुनिया हकीकत बनने वाली है। तो उन पुराने बोझ को अब पीछे छोड़ दो, अतीत की पोटली को वहीं गिरा दो। उन लोगों को जो तुम्हें सिर्फ दुख और उलझन देते हैं, जो तुम्हें छोटा महसूस कराते हैं, अपनी जिंदगी से दूर रखो। ना कहना सीखो। अपने लिए वह जगह बनाओ जहां सिर्फ प्यार, शांति और सकारात्मकता हो। तुम्हारा घर, तुम्हारा मन एक मंदिर जैसा होना चाहिए। तुम्हारा दिल जानता है कि तुम क्या डिजर्व करते हो। तुम श्रेष्ठता के हकदार हो। अब उस सच को जीने का वक्त है। बस खुले दिल से इस नए द्वार का स्वागत करो। बाहें फैलाकर कहो, स्वागत है। और देखो कैसे सब कुछ तुम्हारे हक में होता है। पूरी कायनात तुम्हें खुश करने में लग जाएगी। तुम्हारी जिंदगी से वह सारी परेशानियां अब हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहने वाली हैं। वे मुड़कर भी नहीं देखेंगी। यह कोई मामूली या थोड़े समय का बदलाव नहीं है। यह बैंडेड नहीं है या बल्कि यह परमानेंट इलाज है। वह सारी मुश्किलें जो तुम्हें रातों की नींद हराम कर रही थी, जो तुम्हारे दिलो दिमाग पर भारी थी, वह पूरी तरह से खत्म होने जा रही हैं। तुम हल्का महसूस करोगे, जैसे हवा में उड़ रहे हो। तुम जो हताशा, निराशा या उन मुसीबतों से जूझ रहे थे जिन्होंने तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश की, तुम्हें घुटनों पर लाने की कोशिश की, अब वह सब तुम्हारी जिंदगी से बाहर का रास्ता देख रही हैं।
तुम्हें अब उनका सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वह तुम्हारे रास्ते से हटने वाली है। रास्ता साफ हो रहा है, एकदम साफ, बारिश एकदम स्थायी तौर पर। अब तुम्हारी जिंदगी में वह सुनहरा वक्त आने वाला है जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। सतयुग जैसा समय तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में आ रहा है। वह खुशियां, वह मुस्कुराहटें, वह खास लोग और वह चीजें जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब हैं, जो तुम हमेशा से अपनी जिंदगी में चाहते थे, वह अब तुम्हारी तरफ बढ़ रही हैं। तेज गति से। उनके लिए रास्ता नहीं बस बन चुका है, बल्कि वह रास्ता अब खुल चुका है। बैरियर हटा दिए गए हैं और यह सब तुम तक पहुंचने वाला है। तुम्हारे सपनों का वह पल, वह मौके, वो रिश्ते, सुख, सब कुछ अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने के लिए तैयार है। तुम्हें अब बस इतना करना है कि अपने दिल में खुशी को जगह देनी है। शिकायतें छोड़ो, शुक्रिया अदा करो। सकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी होने देना है। नकारात्मक विचार आए तो उसे झाड़ दो। उन पुरानी परेशानियों को अब अलविदा कह दो, क्योंकि वह तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही। वे इतिहास बन चुकी हैं। तुम्हारा मन हल्का करो, क्योंकि अब वह बोझ, वह तनाव, वह उदासी, सब कुछ पीछे छूटने वाला है। गहरी सांस लो और छोड़ो। तुम्हें अब सिर्फ आगे देखना है, पीछे मुड़कर मत देखना। जहां एक नया खूबसूरत और उम्मीदों से भरा रास्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस इस नए दौर को गले लगाने के लिए तैयार रहो और अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखो। वह मुस्कान तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा हथियार है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब रंगों से भरने वाली है। इंद्रधनुष उतरने वाला है तुम्हारे आंगन में। मान लो तुमने हमेशा से एक ऐसा खूबसूरत घर का सपना देखा हो, जो ना सिर्फ देखने में शानदार हो, बल्कि तुम्हारा दिल भी वहां सुकून से भर जाए। ईंट पत्थर का नहीं, सुकून का घर। एक ऐसा घर जहां हरा भरा बगीचा हो, प्रकृति तुम्हारे साथ हो, रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां हों जिनमें तितलियां मंडराएं, छोटे छोटे प्यारे पौधे हवा में हल्के हल्के झूमते हों, जैसे तुम्हारा स्वागत कर रहे हों। सुबह सुबह जब तुम खिड़की खोलो तो गाड़ियों का शोर नहीं, बल्कि पक्षियों की चहचहाहट और शुद्ध ताजा हवा तुम्हारे चेहरे को छूकर गुजरे। चारों तरफ बस हरियाली और शांति का माहौल हो, जहां तुम ध्यान कर सको, खुद से मिल सको। ऐसा घर जहां तुम अपने आप को पूरी तरह से अपने सपनों के करीब महसूस करो। सुनो, यह सपना अब हकीकत में बदलने वाला है। अगर तुम घर चाहते हो, तो वह मिल रहा है। अगर तुम घर जैसा सुकून चाहते हो तो वह भी मिल रहा है। वो जगह, वो माहौल, वो सुकून, सब कुछ अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। और अगर तुम अभी तक अकेले हो तो यह भी सुन लो ध्यान से। तुम्हारे वह खास इंसान जो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जिसे ईश्वर ने सिर्फ तुम्हारे सांचे में ढाला है, वह भी अब तुम्हारी जिंदगी में कदम रखने वाला है। वह कहीं दूर नहीं, बस मिलने की देरी है। वो इंसान जो तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात को समझे, जिसे तुम्हें सफाई न देनी पड़े, जिसके साथ तुम्हारा हर पल हंसी खुशी से भरा हो, और जो तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश को अपने जैसा ही मान ले, जो तुम्हारे दुख में रोए और तुम्हारी हंसी में हंसे। तुमने शायद सालों तक उसके बारे में सोचा होगा, कल्पना की होगी कि वह कैसा होगा, कैसे बोलेगा। उसके लिए दुआएं मांगी होंगी या रातों को चांद तारों से बातें की होंगी, अपनी तन्हाई बांटी होगी। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में वह शख्स आने वाला है जो तुम्हारे सपनों को और भी रंगीन बना देगा। वह तुम्हारे जीवन का सबसे खूबसूरत अध्याय होगा। तुमने जो कुछ भी चाहा, चाहे वह घर हो, वो खास इंसान हो, या कोई और ख्वाहिश, कोई पद, कोई सम्मान, उसके लिए तुमने बहुत मेहनत की है। तुम्हारी मेहनत छिपी नहीं है। तुमने दिन रात एक कर दिया, पसीना बहाया, अपनी इच्छाओं को मारा, मेहनत की, मन्नतें मांगी, मंदिरों में माथा टेका, सीढ़ियां चढ़ी, मस्जिद में दुआ की, हाथ फैलाए, या शायद अपने तरीके से बहुत सारी कोशिशें की। हो सकता है तुमने अपने सपनों को सच करने के लिए छोटी छोटी चीजें भी की हों, टोटके किए हों, उपाय किए हों, जैसे किसी खास जगह पर जाकर मन्नत का धागा बांधा हो, या रात को तारे देखते हुए अपनी ख्वाहिश को दोहराया हो। वो सारी कोशिशें, वो सारी दुआएं, वो सारी ऊर्जा जो तुमने ब्रह्मांड में भेजी, वो सारा इंतजार, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। वह चीजें जो तुमने दिल से चाही अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाली हैं। यह कोई ख्याली बात नहीं है। मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं दे रहा, बल्कि वह सपने जो तुमने पाले,
वो अब हकीकत का रूप ले रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी का वह पल, वह खुशी, वह सुकून, सब कुछ अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तो बस अपने दिल को तैयार रखो, अपने पात्र को बड़ा करो, क्योंकि अब वह वक्त है जब तुम्हारे सपने तुम्हारी हथेली पर सजने वाले हैं। आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत खास और भरा पूरा होने वाला है। तुम व्यस्त रहोगे, लेकिन यह व्यस्तता तुम्हें थकाएगी नहीं। हाँ, यह सच है कि तुम काफी व्यस्त रहोगे, नए काम होंगे, नई जिम्मेदारियां होंगी, लेकिन यह वह व्यस्तता होगी जो तुम्हें खुशी देगी, जो तुम्हें ऊर्जा से भर देगी। तुम काम करोगे और तुम्हें मजा आएगा। यह वह थकान वाली भागदौड़ नहीं होगी जहां मन नहीं लगता, बल्कि वह काम होंगे जो तुम्हारे दिल को सुकून देंगे और तुम्हें आगे बढ़ने का जोश देंगे। तुम्हारे आसपास सब कुछ ऐसा होगा जैसे तुम्हारी इच्छाओं का जादू चल रहा हो। तुम सोचोगे पानी और तुम्हें शरबत मिलेगा। तुम जहां हाथ रखोगे वहां सोना उगलेगा। तुम्हारे विरोधी, तुम्हारे निंदक सब देखते रह जाएंगे। तुम्हारी आभारी पार्टी, तुम्हारा तेज इतना बढ़ जाएगा कि लोग तुमसे सलाह लेने आएंगे। तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बनोगे। तुम एक सितारे की तरह चमकने वाले हो। बस याद रखना, जब तुम ऊंचाई पर पहुंचो तो जमीन को मत भूलना, कृतज्ञता बनाए रखना। धन्यवाद शब्द को अपना मंत्र बना लो। जितना तुम धन्यवाद दोगे उतना ही तुम्हारे पास और आएगा। यह ब्रह्मांड का नियम है। तो मेरे प्यारे दोस्त, तैयार हो जाओ, अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी अब सफलता के हाईवे पर खुशियों की रफ्तार से दौड़ने वाली है। मंगलमय समय शुरू हो चुका है। बधाई हो, एक बार फिर बधाई हो। यह जो समय अब शुरू हो रहा है, यह तुम्हारी जिंदगी की किताब का वह पन्ना है जिसे तुम बार बार पलट कर पढ़ना चाहोगे। तुम्हारे आसपास की हवाओं में एक अलग सी खुशबू घुलने लगी है। क्या तुमने महसूस किया? यह खुशबू सफलता की है। यह खुशबू उस आने वाले कल की है जो तुम्हारे आज को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तुम देखोगे कि कैसे कुदरत भी तुम्हारे साथ खेल रही है, तुम्हारे पक्ष में साजिश कर रही है। जब तुम घर से बाहर निकलोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे सूरज की किरणें सिर्फ तुम्हारे लिए चमक रही हैं, जैसे हवाएं तुम्हारे कानों में कुछ कह रही हैं। यह भ्रम नहीं है, यह ब्रह्मांड का संगीत है जो अब तुम्हारे साथ ताल से ताल मिला रहा है। तुम्हें अक्सर यह लगता था कि तुम भीड़ में खो गए हो, तुम्हारी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही, लेकिन सच तो यह है कि तुम उस बीज की तरह थे जो जमीन के नीचे अंधेरे में दबा हुआ था। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह दफन रहे, बल्कि इसलिए कि वह अपनी जड़ें मजबूत कर सके। और अब वह अंधेरा टूटने वाला है, अंकुर फूटने वाला है। तुम बाहर आने वाले हो और तुम्हारी यह नई शुरुआत इतनी शानदार होगी कि जो लोग तुम्हें कल तक नजरअंदाज करते थे, वे ही कल तुम्हारी छांव में बैठने के लिए तरसेंगे। तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति का संचार हो रहा है। शायद तुम्हें कभी कभी अचानक बहुत गर्मी महसूस होती हो, या हाथों में झंझनाहट होती हो, या माथे के बीच में एक दबाव महसूस होता हो। घबराना मत, यह तुम्हारी सोई हुई ऊर्जा जाग रही है। इसे कुंडलिनी कहो या रूहानी ताकत, असहायान यह अब सक्रिय हो रही है। यह तुम्हें उन लोगों को पहचानने में मदद करेगी जो तुम्हारे मुंह पर मीठे हैं लेकिन पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। अब तुम धोखा नहीं खाओगे। तुम्हारी अंतर्दृष्टि, तुम्हारा सिक्स्थ सेंस इतना तेज होने वाला है कि तुम किसी की आंखों में देखकर उसकी नीयत पढ़ोगे। तुम जान जाओगे कि कौन तुम्हारे भले के लिए आया है और कौन तुम्हें इस्तेमाल करने। यह शक्ति तुम्हें उन रास्तों पर ले जाएगी जहां खजाना छिपा है। सिर्फ सोने चांदी का खजाना नहीं, बल्कि ज्ञान का, प्रेम का और आत्मसम्मान का खजाना। तुम अब किसी के आगे गिद्धाओगे नहीं। तुम अब किसी से भीख नहीं मांगोगे, चाहे वह प्यार की हो या वक्त की। तुम अब राजा की तरह, रानी की तरह अपनी शर्तों पर जियोगे। यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ, इसके पीछे तुम्हारे बरसों के आंसू हैं। अनहाने तुम्हारी तन्हाई है, और ईश्वर उस हर एक आंसू का हिसाब अब खुशियों से करने वाला है। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुल में शायद पीढ़ियों से कोई न कोई समस्या चली आ रही थी। हो सकता है वह आर्थिक तंगी हो, या रिश्तों का टूटना, या स्वास्थ्य की समस्याएं। मुझे यह बहुत जोर से महसूस हो रहा है कि तुम वह चेन ब्रेकर हो। ब्रेकर हो। तुम वह रूह हो जिसने इस परिवार में जन्म लिया है ताकि तुम उस पुराने सड़े गले कर्म के चक्र को तोड़ सको। तुम्हारे पूर्वज जो पितृलोक में हैं,
वे इस वक्त तुम्हारे सिर पर हाथ रखे हुए हैं। तुम्हें शायद सपने में कोई बुजुर्ग दिखाई दे, या तुम्हें अचानक अपने दादा दादी या नाना नानी की याद आने लगे। यह संकेत है कि वे खुश हैं। तुम अपनी सकारात्मक सोच और अच्छे कर्मों से अपने पूरे खानदान का भाग्य बदल रहे हो। तुम्हारे आने वाली 7 पीढ़ियां तुम्हारे नाम का गुणगान करेंगी, क्योंकि तुमने वह कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका। तुमने हार नहीं मानी। जब सबने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी तुमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। यही जिद, यही जुनून तुम्हें आज इस मुकाम पर लाया है जहां चमत्कार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो मैं देख रहा हूं कि धन का प्रवाह एक नदी की तरह तुम्हारी ओर मुड़ने वाला है। अब तक ऐसा लगता था कि पैसा आता है और पानी की तरह बह जाता है, हाथ में टिकता नहीं। लेकिन अब तुम देखोगे कि बरकत क्या होती है। तुम्हारे बटुए में, तुम्हारे बैंक खाते में एक स्थिरता आएगी। अनचाहे खर्चे जो बार बार आ जाते थे, कभी बीमारी पर, कभी किसी टूट फूट पर, वे अब थम जाएंगे। तुम्हें समझ नहीं आएगा कि अचानक ये सब कैसे सही हो गया, लेकिन ये उस ईश्वरीय सुरक्षा कवच का नतीजा है जो अब तुम्हारे घर के चारों ओर बन चुका है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम भविष्य में किसी ऐसी चीज में निवेश कर सकते हो जो तुम्हारे लिए सोने की खान साबित होगी। यह कोई जमीन हो सकती है, सोना हो सकता है, या शेयर बाजार। तुम्हारी बुद्धि इस वक्त बहुत सही दिशा में काम करेगी। अगर तुम्हारे मन में कोई बिजनेस आइडिया है, कोई छोटा सा काम शुरू करने का विचार है, तो कदम बढ़ाओ, डरो मत। ब्रह्मांड कह रहा है कि अभी किया गया छोटा सा प्रयास आगे चलकर एक विशाल वट वृक्ष बनेगा। तुम्हारे हाथों में वह जादू है कि तुम मिट्टी को छुओगे तो वह सोना बन जाएगी। बदली किस्सा और अपनी काबिलियत पर शक करना छोड़ दो। और सुनो, तुम्हारे रिश्तों के बगीचे में जो सूखे पत्ते थे वे झड़ चुके हैं। अब नई कलियां खिलने का समय है। तुम्हारे प्रेम जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं होगा। अगर तुम किसी से बिछड़ गए थे और तुम्हारे दिल में आज भी यह सवाल है कि क्या वह वापस आएगा, क्या वह मुझे याद करता है, इसके पुजे होते ही क्या जवाब है, मैं है पहला दे पे। हाँ, और वह सिर्फ याद नहीं करता, वह तड़पता है। तुम्हारे जाने के बाद उसे तुम्हारी अहमियत का अंदाजा हुआ है। उसे हर चेहरे में तुम दिखाई देते हो। वह बहुत जल्द, शायद किसी अनपेक्षित तरीके से तुमसे संपर्क करेगा। लेकिन इस बार जब वह आएगा तो वह बदला हुआ होगा। उसका अहंकार टूटा हुआ होगा। वह तुम्हारे पैरों में अपना दिल रखने को तैयार होगा। और अगर तुम किसी नए रिश्ते की तलाश में हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी रूह का जो दूसरा हिस्सा है, जिसे ट्विन फ्लेम कहते हैं, वह चुंबक की तरह तुम्हारी ओर खींचा चला आ रहा है। तुम दोनों की मुलाकात एक दैवीय संयोग होगी। शायद तुम किसी दुकान पर टकरा जाओ, या इंटरनेट पर मिलो, या किसी शादी में। लेकिन जैसे ही तुम उसे देखोगे, तुम्हारे दिल में घंटी बजेगी। तुम्हें लगेगा कि तुम इसे सदियों से जानते हो। यह रिश्ता पिछले जन्मों का है और इस जन्म में इसे पूरा होना ही है। तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर भी एक बहुत ही शुभ संदेश आ रहा है। अगर तुम या तुम्हारे घर का कोई सदस्य किसी पुरानी बीमारी से परेशान था, डॉक्टरों के चक्कर लगाकर थक गया था, तो अब राहत का समय है। तुम्हें कोई नई औषधि, कोई नया डॉक्टर या कोई घरेलू नुस्खा ऐसा मिलेगा जो रामबाण साबित होगा। तुम्हारे शरीर में नई ऊर्जा दौड़ेगी। तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा। लोग तुम्हें देखकर पूछेंगे कि तुम आजकल क्या कर रहे हो, तुम इतने बदल कैसे गए। ये आंतरिक खुशी की चमक होगी जो बाहर फूट रही है। तुम अपने आप को पहले से ज्यादा जवान और फुर्तीला महसूस करोगे। तुम्हारे बाल, तुम्हारी त्वचा, तुम्हारी आहारी आंखों की रोशनी, सब में सुधार होगा। यह एक पुनर्जन्म जैसा है। तुम अपनी पुरानी खाल उतार रहे हो और एक नए स्वस्थ शरीर में प्रवेश कर रहे हो। बस तुम्हें इतना करना है कि अपने शरीर का आदर करो, इसे मंदिर समझो। थोड़ा सा योग, थोड़ा सा ध्यान और अच्छा भोजन, बाकी काम ब्रह्मांड की ऊर्जा कर देगी। तुम्हारे शत्रुओं की बात करें तो उन्हें लेकर चिंतित होना छोड़ दो। वे अपनी ही आग में जल रहे हैं। उनकी जलन ही उनकी सजा है। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे थे, वे खुद उसमें गिर गए हैं। कुदरत का न्याय बहुत बारीक होता है। उसमें आवाज नहीं होती, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। तुम्हें उनसे बदला लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा बदला तुम्हारी सफलता है, तुम्हारी मुस्कान है। जब वे तुम्हें खुश देखेंगे, तरक्की करते देखेंगे,
तो वे अंदर ही अंदर मर जाएंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा को उन पर बर्बाद मत करो, उन्हें भूल जाओ। वे तुम्हारे रास्ते के पत्थर नहीं बल्कि धूल हैं जो तुम्हारे जूतों से झड़ जाएगी। तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपनी मंजिल पर होना चाहिए। तुम्हारे सपनों की दुनिया में भी तुम्हें संकेत मिल रहे हैं। क्या तुम्हें आजकल अजीब सपने आ रहे हैं, जैसे तुम उड़ रहे हो या पानी देख रहे हो या कोई मंदिर या पूजा स्थल या फिर सांप दिखाई दे रहे हैं? ये सब शुभ संकेत हैं। उड़ने का मतलब है कि तुम बंधनों से मुक्त हो रहे हो। पानी का मतलब है कि भावनाएं शुद्ध हो रही हैं और धन आ रहा है। मंदिर का मतलब है कि ईश्वर का हाथ तुम्हारे सिर पर है। इन सपनों को लिख लिया करो, क्योंकि इनमें तुम्हारे भविष्य की चाबियां छिपी हैं। कभी कभी सुबह 3 से 5 बजे के बीच, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, तुम्हारी नींद अचानक खुल जाती होगी। यह इत्तेफाक नहीं है। उस वक्त ब्रह्मांड की शक्ति अपने चरम पर होती है और वह तुमसे संवाद करना चाहती है। उस वक्त अगर तुम कोई भी दुआ मांगोगे तो कोई भी इच्छा जाहिर करोगे तो वह सीधे ईश्वर तक पहुंचेगी। अगली बार जब ऐसा हो तो करवट बदलकर सो मत जाना, बल्कि उठकर बैठना, आंखें बंद करना और दिल से धन्यवाद देना। मांगना कि हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाओ, और देखना तुम्हें कैसे जवाब मिलता है। तुम्हारे करियर में, तुम्हारी नौकरी में एक बड़ा उछाल आने वाला है। हो सकता है तुम्हें प्रमोशन मिले या कोई ऐसी नई नौकरी का ऑफर आए जिसकी तुमने उम्मीद भी न की हो। या अगर तुम विद्यार्थी हो तो परीक्षा के परिणाम तुम्हारी उम्मीद से बेहतर आएंगे। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी याददाश्त, तुम्हारी एकाग्रता बढ़ने वाली है। सरस्वती मां की कृपा तुम पर हो रही है। तुम जो भी पढ़ोगे वह तुम्हें याद रहेगा। इंटरव्यू में तुम्हारे मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे कि सामने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। यह वाणी का प्रभाव है। अब तुम्हारी जबान पर सरस्वती विराजमान होने वाली है। इसलिए सावधान रहना कि तुम क्या बोलते हो। अपने लिए या दूसरों के लिए कभी बुरा मत बोलना, क्योंकि अब तुम जो बोलोगे वह सच हो सकता है। तथास्तु की शक्ति अब तुम्हारे साथ चल रही है। इसलिए सिर्फ अच्छा बोलो, शुभ बोलो। कहो कि मैं सफल हूं, मैं अमीर हूं, मैं स्वस्थ हूं। तुम्हारे जीवन में यात्रा के योग भी बन रहे हैं। हो सकता है तुम किसी तीर्थ स्थान पर जाओ या किसी खूबसूरत पहाड़ी जगह पर छुट्टियां मनाने। यह यात्रा सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं होगी, बल्कि यह एक आत्मिक यात्रा होगी। वहां जाकर तुम्हें कुछ ऐसे अनुभव होंगे, कुछ ऐसे साधु संत या ज्ञानी लोग मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन का नजरिया बदल देंगे। तुम वहां से लौटोगे तो एक नई ताजगी, एक नई समझ लेकर लौटोगे। पानी के किनारे जाना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, चाहे वह नदी हो या समुद्र। पानी तुम्हारी ऊर्जा को साफ कर देगा। तुम्हारे घर में अगर कोई पालतू जानवर है तो उसका ध्यान रखना, क्योंकि वे तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर ले लेते हैं। और अगर नहीं है तो हो सकता है कोई बेजुबान जीव तुम्हारे घर के आसपास आए, कोई कुत्ता, बिल्ली या पक्षी। उसे दुत्कारना मत, उसे थोड़ा सा खाना या पानी दे देना। यह शनि और राहु के दोषों को काटने का सबसे आसान तरीका है। चींटियों को आटा डालना या पक्षियों को दाना डालना तुम्हारे बंद रास्तों को खोल सकता है। यह छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। तुम देखोगे कि कैसे इन छोटे कर्मों से बड़ी बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तुम्हारी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी भी अब उफान पर होगी। अगर तुम्हें लिखने का, गाने का, पेंटिंग का या खाना बनाने का शौक है तो उसे दबाओ मत, उसे बाहर आने दो। हो सकता है यही शौक आगे चलकर तुम्हारी पहचान बन जाए, तुम्हारी कमाई का जरिया बन जाए। दुनिया को तुम्हारी प्रतिभा की जरूरत है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर कितना कुछ छिपा है। तुम एक हीरे हो जिस पर बस थोड़ी सी धूल जमी थी, और अब वक्त की आंधी उस धूल को उड़ा रही है। तुम चमकने के लिए तैयार हो। एक बात और, आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ पुरानी चीजें मिल सकती हैं जो खो गई थी। यह कोई कीमती सामान हो सकता है या कोई पुराना कागज। इसका मिलना इस बात का प्रतीक है कि तुम अपने खोए हुए आत्मसम्मान और शक्ति को वापस पा रहे हो। तुम अपने आप को फिर से पा रहे हो। तुम अब दूसरों को खुश करने के लिए नहीं जियोगे। तुमने बहुत कर लिया दूसरों का, सबकी सुन ली, सबकी मान ली, और बदले में क्या मिला? सिर्फ अपेक्षाएं और उलाहने। अब बस, अब तुम अपनी सुनोगे, तुम अपनी खुशी को प्राथमिकता दोगे, और इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। जब तुम खुश रहोगे तभी तुम दूसरों को खुशी दे पाओगे। खाली गिलास से किसी की प्यास नहीं बुझाई जा सकती। पहले खुद को भरपूर करो।
ब्रह्मांड तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता है कि माफ करना सीखो अपने लिए। जब हम किसी के प्रति गुस्सा या नफरत पकड़ कर रखते हैं तो हम जहर खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि मरेगा कोई और। उस बोझ को उतार दो। जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया उसे ईश्वर के भरोसे छोड़ दो और अपने दिल से उसका ख्याल निकाल दो। जैसे ही तुम माफ करोगे तुम देखोगे कि तुम्हारे कंधों से कितना भारी बोझ उतर गया है। तुम हल्का महसूस करोगे, तुम्हारे चेहरे की लकीरें कोमल हो जाएंगी। माफी सबसे बड़ा रूप निखार है। तुम्हारे नाम का डंका बजने वाला है। समाज में, कार्य क्षेत्र में, रिश्तेदारी में लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। जो लोग कल तक कहते थे कि इससे कुछ नहीं होगा, वे ही कल कहेंगे हमें तो पता था यह कुछ बड़ा करेगा। सफलता के कई पिता होते हैं, लेकिन असफलता अनाथ होती है। तैयार हो जाओ उस भीड़ के लिए जो अब तुम्हारी तरफ आने वाली है, लेकिन उस भीड़ में अपने असली दोस्तों को मत भूलना। वे जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़े थे, हारे देते जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, वही तुम्हारे असली रत्न हैं। आने वाला समय रंगीन है। मुझे उत्सव दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारे घर में शहनाई बज सकती है, ढोल बज सकते हैं। कोई मांगलिक कार्य जिसकी मन्नतें मांगी गई थी वह पूरा होने वाला है। घर को सजाने का वक्त आ गया है। नए कपड़े, नए गहने, मिठाइयां, यह सब इंतजार कर रहे हैं। उदासी के बादल छंट चुके हैं। अब सिर्फ धूप है, सुनहरी और गुनगुनी। तुम्हें बस अपनी बाहें फैलाकर इस धूप को सोखना है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि तुम एक बहुत ही शक्तिशाली रूह हो। तुम्हारे शब्दों में जादू है। तुम हीलर हो। जाने अनजाने तुमने कई लोगों के घाव भरे हैं, कभी अपनी बातों से, कभी अपनी मुस्कान से। तुम्हें शायद पता भी नहीं कि तुम्हारी मौजूदगी मात्र से कितनों को सुकून मिलता है। तुम धरती पर ईश्वर के दूत की तरह हो। अपने आप को कम मत समझो। शीशे में देखकर खुद से कहो, मैं अद्भुत हूं, मैं प्रेम हूं, मैं प्रकाश हूं। आखिरी बात, यह परिवर्तन का दौर है। जैसे तितली को बाहर आने के लिए कोकून को तोड़ना पड़ता है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, वैसे ही अगर अभी थोड़ा बहुत संघर्ष बचा है तो घबराना मत। यह इस बात का सबूत है कि पंख निकल रहे हैं। उड़ान भरने का वक्त बस आ ही गया है। तुम्हारे घर में मंगलमय शुभ काम शुरू होने वाले हैं, तो बधाई हो। इस खास पल में तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। शायद यही वजह है कि तुम इस खास संदेश तक पहुंच गए हो। अगर तुम यहां तक आए हो तो तुम पर बहुत कृपा हो रही है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की एक रची बसाई योजना है। एक ऐसा दैवीय संकेत है जो सीधे उस परम शक्ति की ओर से भेजा गया है जो इस पूरे संसार का संचालन करती है। तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, सुन रहे हो या महसूस कर रहे हो तो समझ लो कि तुम उन गिने चुने और विशेष लोगों में से एक हो जिन्हें ईश्वर ने, उस परम पिता परमेश्वर ने अपनी विशेष कृपा का पात्र चुना है। बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है मुझे यह बताते हुए। मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारे जीवन के क्षितिज पर कैसा सुनहरा सूरज उगने वाला है। आज के इस शुभ मौके पर तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो जानकर तुम खुशी से झूम उठोगे। तुम्हारा मन मोर की तरह नाचने लगेगा और तुम्हारी आत्मा एक ऐसी तृप्ति का अनुभव करेगी जिसके लिए तुम वर्षों से तरस रहे थे। क्योंकि आज का दिन बहुत बहुत खास और शुभ है। यह दिन कैलेंडर की किसी तारीख जैसा नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भाग्य के बदलने का दिन है। यह तुम्हारे सितारे के चमकने का दिन है। तो चलो देखते हैं कि इस शुभ समय में तुम्हारे लिए क्या खास संदेश है। हम गहराई में उतरेंगे, उन परतों को खोलेंगे जो अब तक समय की धूल में ढकी हुई थी। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। यह जानना तुम्हारे अस्तित्व के लिए, आने वाले भविष्य के लिए और तुम्हारी मानसिक शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम पर कौन सी कृपा बरसने वाली है। यह कोई छोटी मोटी दया नहीं है, बल्कि यह आशीर्वादों की एक ऐसी मूसलाधार बारिश है जो तुम्हारे जीवन के सूखे रेगिस्तान को हमेशा के लिए एक हरे भरे नंदनवन में बदल देगी। कौन सी ऐसी खास चीजें हैं जो बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में तेजी से आने वाली हैं, जिनके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। यह कृतज्ञता का भाव ही वह चाबी है जो उन तमाम तालों को खोलेगी जो अब तक बंद थे, जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए, बार बार कृतज्ञ होना चाहिए, हर सांस के साथ धन्यवाद देना चाहिए। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हम दोनों पर, मुझ पर जो यह संदेश दे रहा है
और तुम पर जो इसे ग्रहण कर रहे हो बहुत सारी कृपा हो रही है। यह एक सामूहिक ऊर्जा है, एक ऐसा दिव्य प्रवाह है जो हम दोनों को जोड़ रहा है। बहुत ज्यादा कृपा, आना लगी, इतनी ज्यादा कि शब्दों में उसे पिरोना मुश्किल हो रहा है। तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो तुमसे छुपी हुई हैं, जो पर्दे के पीछे तैयार हो रही थी। जैसे एक कलाकार मंच पर आने से पहले तैयारी करता है, वैसे ही तुम्हारी किस्मत तुम्हारे सामने आने के लिए सज रही है। लेकिन आज हम जानेंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द और तेजी से आने वाली हैं। समय की गति अब तुम्हारे पक्ष में है। जो चीजें सालों से रुकी हुई थीं, अब वे दिनों में बल्कि पलों में होने वाली हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। वह ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई जादू होने वाला है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, बहुत गंभीरता और विश्वास के साथ बता रहा हूं। तुम्हें इस जादू पर यकीन करना होगा। यह जादू वह नहीं है जो तुम मेलों में देखते हो। यह वह जादू है जो तब होता है जब इंसान की रूह परमात्मा से जुड़ती है। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। ऐसा चमत्कार जो तुम्हें हैरान कर देगा, जो तुम्हारे तर्क और बुद्धि की सीमाओं को लांघ जाएगा। तुम अपनी आंखों को मलोगे, उस क्या में नीति ने आ गई, खुद को चुटकी काटोगे कि क्या यह सपना है, लेकिन वह हकीकत होगी। तुम्हें बस इस चमत्कार पर भरोसा करना है। विश्वास ही वह शक्ति है जो अदृश्य को दृश्य बनाती है। अगर तुमने पहले इस पर यकीन नहीं किया, अगर अतीत में तुम्हें निराशा हाथ लगी और तुम्हारा भरोसा डगमगा गया था, तो अब कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा चौड़ा जाल और जादू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक ऐसा जाल बुन रहा है जो खुशियों का है, सुरक्षा का है। मैं तुम्हें यह भी बता रहा हूं कि तुम सफलता के लिए बने हो। तुम्हारी रचना ही जीत के लिए हुई है। तुम्हारे डीएनए में, तुम्हारी रूह की गहराई में असफलता का कोई स्थान नहीं है। सफलता तुम्हें मिलेगी ही, यह अटल सत्य है, यह पत्थर की लकीर है। चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो, चाहे तुम्हारा वर्तमान तुम्हें कुछ भी दिखा रहा हो, लेकिन सत्य यही है कि तुम एक विजेता हो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें अचानक से बिल्कुल जादू की तरह हो सकती हैं। तुम सुबह उठोगे और पाओगे कि सब कुछ बदल गया है। वह समस्या जो कल पहाड़ जैसी लग रही थी, वह आज धुएं की तरह उड़ गई होगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई चमत्कार हो रहा है और तुम्हें शायद यकीन ना हो कि यह सब तुम्हारी जिंदगी में हो क्या रहा है। तुम सोचोगे कि क्या मैं इसके लायक हूं? तो जवाब है हाँ, तुम हो। तुमने जो सहा है, जो धैर्य रखा है, यह उसी का फल है। आज का संदेश मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह जादू के लिए ही बना है। हर शब्द, हर वाक्य, हर भाव में एक जादुई ऊर्जा है। साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा है। इस भीड़ भरी दुनिया में, जहां लोग अपने में व्यस्त हैं, कोई एक है, दृश्य या अदृश्य, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा है। कोई तुम्हें बहुत सुरक्षित रखना चाहता है। वह चाहता है कि तुम पर आंच भी ना आए। वह तुम्हें अपनी बाहों के घेरे में, अपनी दुआओं के कवच में छिपा कर रखना चाहता है। तुम्हें बुरी नजरों से बचाना चाहता है। दुनिया में ईर्ष्या है, द्वेष है, एक ऐसा है, लेकिन यह सुरक्षा चक्र तुम्हें उन सब से अछूता रखेगा। यह बात मैं सकारात्मक तरीके से कह रहा हूं, डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें यह एहसास दिलाने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो। कोई तुम्हारी बहुत परवाह करता है, इतनी परवाह कि शायद तुम खुद भी अपनी उतनी परवाह नहीं करते। तुम्हें हर उस शख्स से बचाना चाहता है जिनकी नीयत सही नहीं है, जो तुम्हारे भोलेपन का, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाना चाहते हैं। यह तुम्हारा कोई खास इंसान हो सकता है जो धरती पर मौजूद है, या फिर यह तुम्हारा कोई पूर्वज, कोई फरिश्ता या कोई ईश्वरीय शक्ति हो सकती है। कोई बहुत खास जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। तो मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं और बार बार दोहराऊंगा ताकि यह बात तुम्हारे अवचेतन मन में बैठ जाए कि तुम्हारी जिंदगी में जादू होने वाला है। यह जादू तुम्हारी जिंदगी में साकार होने वाला है। यह हवा में नहीं रहेगा, यह ठोस रूप लेगा और एक बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। वह सफलता तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी दस्तक दे रही है। लेकिन तुम्हें बस एक चीज करनी है, सिर्फ एक छोटी सी शर्त है, उस पर यकीन करना। क्योंकि जादू पर कभी कभी लोग यकीन नहीं करते। वे अपने तर्कों में उलझ जाते हैं, वे कैसे और कब के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन तुम्हें इन सवालों को छोड़ना होगा। तुम्हारा वक्त आ चुका है, वह घड़ी आ गई है, भी जाता आ रही है
वह नक्षत्र आ गए हैं। तुम बहुत जल्द, आज, अभी, इसी पल से बहुत जल्द अपनी जिंदगी में इस जादू को अपनी आंखों से देखने वाले हो। यह कोई भविष्य की बात नहीं, यह वर्तमान का सत्य है। यह बात बहुत ज्यादा खास है, से अपने दिल में संजो लो। चलो देखते हैं कि और क्या संदेश तुम्हारे लिए है। ब्रह्मांड का पिटारा अभी खाली नहीं हुआ है, उसमें अनगिनत रत्न तुम्हारे लिए भरे पड़े हैं। क्या नई चीजें तुम्हारी जिंदगी में जल्दी आने वाली हैं? वाह, ढेर सारी चीजें दिख रही हैं। खुशियों का एक मेला सा लगा हुआ दिखाई दे रहा है, पर हम थोड़ा ही लेंगे, ज्यादा नहीं, ताकि तुम हर एक खुशी को, हर एक संदेश को गहराई से महसूस कर सको। यह वाला संदेश पकड़ते हैं, यह सबसे ज्यादा चमक रहा है। इसमें क्या है? एक नई शुरुआत। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक नई शुरुआत होने वाली है, मानो कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो। कोरी किताब का नया पन्ना पलट रहा हो, जिस पर तुम अपनी सुनहरी कलम से नई कहानी लिखोगे। पुरानी किताब बंद हो चुकी है, पुराने पन्ने जिन पर आंसुओं के दाग थे अब पीछे छूट गए हैं। और यह संदेश कह रहा है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है। सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। अपने डर को, जो छोटी छोटी बातों पर तुम्हें घेर लेता है, उसे हावी मत होने देना। वह डर जो रात के अंधेरे में तुम्हें सताता है, जो तुम्हें यह कहता है कि तुमसे नहीं होगा, उस डर की आंखों में आंखें डालकर कहना कि मैं तैयार हूं। कुछ लोग तो छोटी छोटी चीजों से भी डर जाते हैं, है ना? भविष्य की चिंता, लोगों की बातें, असफलता का भय, ये सब छोटे छोटे राक्षस हैं। पर सुनो, ध्यान से सुनो, यह डर तुम्हें रोक नहीं सकता। यह डर सिर्फ एक भ्रम है, एक धुंध है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी नई शुरुआत होने वाली है जिसका तुम लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। तुमने जो रातें करवटें बदलते हुए काटी हैं, उनका सवेरा अब हो गया है। वह पल अब आ चुका है, वह शुभ घड़ी आ चुकी है। और हां, इस बार तुम्हें एक बड़ी छलांग भी लगानी है। अब छोटे कदमों का वक्त गया, अब उड़ान भरने का वक्त है। तुमने जो अच्छे काम किए हैं वह बेकार नहीं गए। कभी मत सोचना कि तुम्हारी अच्छाई का कोई मोल नहीं है। तुमने जो किसी प्यासे को पानी पिलाया, किसी उदास चेहरे पर मुस्कान लाई, किसी का बोझ हल्का किया, वह सब ब्रह्मांड के बही खाते में दर्ज है। तुमने जो भी अच्छा किया वह इसीलिए किया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। तुम बनावटी नहीं हो, तुम्हारे अंदर छल कपट नहीं है। तुम्हारी आत्मा में एक खूबसूरती है, एक ऐसी पवित्रता है जो आज के जमाने में दुर्लभ है। तुम दूसरों की मदद करते हो, अपना नुकसान करके भी दूसरों का भला सोचते हो। शायद जानवरों से भी प्यार करते हो, उन बेजुबानों का दर्द समझते हो जो बोल नहीं सकते, और जिन्हें जरूरत होती है उनके लिए हमेशा खड़े रहते हो, चाहे तुम्हारे अपने हालात कैसे भी हों। तो सुनो, तुम्हारे इन अच्छे कर्मों का फल तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है। कर्म का सिद्धांत अटल है, जो बोया है वही काटोगे, और तुमने सिर्फ प्यार और दया बोई है। और यह फल कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि बहुत बड़ा और प्रचुर है। यह इतना विशाल होगा कि तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाएगी। कुछ ऐसी आशीर्वाद जैसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं जिनके बारे में तुमने शायद अभी तक सोचा भी नहीं। तुम्हारी कल्पना से भी परे हैं वे खुशियां। वह इतनी बड़ी और खूबसूरत चीजें हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही रौनक लाने वाली है। घर का कोना कोना खिल उठेगा। अब यह देखो, कुछ और खास बातें दिख रही हैं। तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोग या कुछ परिस्थितियां मिट जाने वाली हैं जो तुम्हारे लिए सिर्फ नकारात्मकता लाती थी। यह सफाई का वक्त है। जैसे हम दिवाली पर घर की सफाई करते हैं, ऐसे से वैसे ही ईश्वर तुम्हारी जिंदगी की सफाई कर रहा है। कुछ ऐसी चीजें थीं जिनसे तुम तंग आ चुके थे, जो तुम्हारे पैरों की बेड़ियां बनी हुई थी। परेशानी के मारे तुम बेहाल हो चुके थे, हताश हो चुके थे। तुम्हें लगता था कि यह दलदल कभी खत्म नहीं होगा। अब उनका अंत होने वाला है। वह काली रात अब ढल रही है। तुम अपनी जिंदगी में एक बड़ा चक्र पूरा करने वाले हो। कर्मों का एक भारी चक्र अब समाप्त हो रहा है। और जैसे ही यह चक्र पूरा होगा, जैसे ही यह पहिया अपनी गति पूरी करेगा, तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और नई शुरुआत आने वाली है। जो जगह खाली होगी उसे खुशियां भर देंगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बड़ा संकेत दिखेगा। ब्रह्मांड तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। शायद कोई खास नंबर जैसे 1111, 222 या 110 बार बार दिखे। जब भी ये नंबर दिखें तो रुकना, मुस्कुराना और धन्यवाद देना।
यह इस बात का इशारा है कि तुम एक बड़ा चक्र पूरा कर रहे हो। तुम सही रास्ते पर हो। जो चीजें तुम्हें तकलीफ दे रही थी, जो कांटों की तरह चुभ रही थी, जो तुम्हारी जिंदगी में रुकावट डाल रही थी, वे अब खत्म होने वाली हैं। तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय खुलने वाला है और इस नए अध्याय में तुम वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जो तुम सचमुच चाहते हो। चुंबक की तरह तुम अपनी इच्छाओं को अपनी ओर खींच रहे हो। जो लोग तुमसे जलन करते हैं, जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, उनका भी अंत होने वाला है। उनका प्रभाव शून्य हो जाएगा। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तुम अब एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो जहां सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे। तुम अपने भाग्य के रचयिता बनोगे। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। तुम्हारे विचार ही अब तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करेंगे। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आज दिख रही है। चारों तरफ एक सुनहरा आभामंडल है। और हां, कुछ और खास बात, तुम्हारी जिंदगी से वह चीजें खत्म हो रही हैं जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। जो गलत फहमियां थी, जो झूठे रिश्ते थे, वह सब छंट रहे हैं। वह लोग, वह परिस्थितियां जो तुम्हारी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं रखते, वह जा रहे हैं। उन्हें जाने देना, उन्हें रोकने की कोशिश मत करना। उनका जाना ही तुम्हारे भले में है। तुम एक बड़े चक्र को पूरा कर रहे हो और यह बहुत जरूरी था। यह आत्मशुद्धि का समय था। तुम लंबे वक्त से चाहते थे कि ऐसा हो, हम मुक्ति चाहते थे, पर अब जाकर वह पल आया है। सही समय अब आया है। तुम्हारी जिंदगी में अब बहुत सारी चमक, बहुत सारी रोशनी आने वाली है। अंधकार का नामो निशान मिट जाएगा। अच्छी चीजें तुम्हारे रास्ते में हैं। वे बस अगले मोड़ पर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। एक और बात, मुझे लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई खास इंसान आने वाला है। प्रेम का वह रूप जिसका तुम सपना देखते थे। अगर तुम अकेले हो तो शायद तुम्हारा वो खास साथी, तुम्हारा सोलमेट, तुम्हारा सच्चा हमसफर बहुत जल्दी तुमसे मिलने वाला है। वह जो तुम्हें बिना कहे समझ लेगा, जो तुम्हारी रूह को छुएगा। और अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम्हारी वैवाहिक जिंदगी में जो भी छोटी मोटी दिक्कतें थीं, जो भी खटास थी, वह अब सुलझने वाली है। प्रेम का नया अंकुर फूटेगा। सब कुछ बहुत स्मूथ, बहुत सहज होने वाला है। पानी की तरह बहता हुआ और साफ। और हां, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई तुम्हें छुपके छुपके देख रहा है। यह कोई डरावनी बात नहीं, बल्कि एक बहुत ही प्यारी और रोमांटिक ऊर्जा है। शायद वह तुम्हारा पार्टनर ही हो जिसकी नजरें तुम पर टिकी हैं और उन्हें तुम में कुछ नया, कुछ अद्भुत दिख रहा है। उनकी नजरों में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है, एक गहरा आदर है। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो, जाने अनजाने में तुम्हारी शख्सियत में ऐसा निखार आ रहा है जिसकी वजह से वह इंसान तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चिंतित है, बहुत ज्यादा आकर्षित है। वह चुपके चुपके तुम्हें देख रहा है, लेकिन तुम्हें जाहिर नहीं होने दे रहा। वह अपनी भावनाओं को समेटे हुए है, शायद सही वक्त का इंतजार कर रहा है। फिर भी उसकी नजरें तुम पर ही हैं। पता नहीं क्यों उसे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। शायद उसे एहसास हो गया है कि तुम कितने कीमती हो। उसे डर सा लग रहा है कि कहीं तुम उससे दूर ना चले जाओ, कहीं वह तुम्हें खो ना दे। यह डर ही उसके प्यार की गहराई को दिखाता है। वो तुम्हारे बारे में किसी से बात भी कर रहा है, तुम्हारी तारीफें कर रहा है, या शायद किसी दोस्त से सलाह ले रहा है कि तुम्हें कैसे खुश रखा जाए। यह मैसेज इसलिए आया है क्योंकि तुम तक यह बातें पहुंचनी चाहिए। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम जानो कि तुम प्यार के काबिल हो। चाहे तुम शादीशुदा हो या अकेले, प्यार तुम्हारी हवाओं में घुल रहा है। तुम जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, वह इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत चिंतित है। उसके दिल की धड़कनें तुम्हारे नाम से चलती हैं। तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम्हारी बहुत परवाह करता है और तुम्हें हर हाल में सुरक्षित रखना चाहता है। जब कोई हमारे लिए इतना फिक्रमंद होता है तो हमें थोड़ा अच्छा तो लगता है ना, दिल को एक तसल्ली मिलती है। तो ऐसा कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परवाह करता है। उसे पहचानो, उसके प्यार को महसूस करो। अब बात करते हैं कि तुम्हारे लिए और क्या खास है। भौतिक जगत में भी तुम्हारे लिए बड़े बदलाव आ रहे हैं। तुम्हारी कमाई में, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हें खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगा। लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा तुम पर होने वाली है। अचानक से तुम्हारी आमदनी में बढ़ोतरी होने वाली है। धन के नए स्रोत खुलेंगे, रुका हुआ पैसा वापस आएगा। यह बहुत ही सकारात्मक संदेश है। गरीबी और तंगी के दिन लद गए हैं। साथ ही कुछ लोग जो तुमसे जलन रखते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ छुपा हुआ मुकाबला किया,
जो तुम्हारे रास्ते में गुप्त रूप से कांटे बिछा रहे थे, उनका घमंड अब टूटने वाला है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। वे तुम्हें कॉपी करते हैं, तुम्हारी नकल करते हैं, तुम्हारा पीछा करते हैं, लेकिन जाहिर नहीं होने देते। तुम्हें भी शायद अंदाजा है, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें चेताती रहती है कि हाँ, यह लोग मुझे बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन अब उनका अहंकार चूर चूर होने वाला है। प्रकृति उन्हें उनकी जगह दिखाएगी। यह मैसेज उनके लिए है जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। अब वे तुम्हें ऊपर उठते हुए देखेंगे। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जो तुम्हें बहुत खुशी देंगी। छोटी छोटी खुशियां मिलेंगी जो मिलकर एक बड़ा उत्सव बन जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि सोच समझकर ही तुम्हें खुशी मिल रही होगी। ईश्वर ने तुम्हारे लिए एक विशेष पैकेज तैयार किया है। यह अचानक होने वाली चीजें तुम्हें उछलने कूदने पर मजबूर कर देंगी। तुम बच्चों की तरह खिलखिलाओगे। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शांति को और मजबूत करना होगा। बाहर चाहे कितना भी शोर हो, तुम्हारे अंदर एक शांत झील होनी चाहिए। धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक ही हो रहा है। जल्दबाजी मत करना, फल को पकने देना। यह एक नई शुरुआत है और तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तुम सुरक्षित हो, तुम निर्देशित हो। कुछ लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि तुम्हारे साथी के साथ कोई छोटी मोटी अनबन हुई हो, कोई गलत फहमी दीवार बनकर खड़ी हो गई हो। तुम उनसे नाराज हो या बात नहीं कर रहे, लेकिन वह तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वे फोन की घंटी बजने का, तुम्हारे मैसेज आने का या तुम्हारी एक झलक पाने का इंतजार कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम उनके पास आओ और वह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं। उनके गुस्से के पीछे भी प्यार है। इसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी औरतें हो सकती हैं या कोई ऐसे रिश्तेदार, शायद तुम्हारी सास, ननंद या कोई और, जो बाहर से बहुत अच्छी लगती है, मीठा बोलती है, लेकिन असल में वह किसी की सगी नहीं होती। उनके चेहरे पर मुखौटा है। यह तुम्हारे लिए एक पक्का संदेश है, एक चेतावनी है कि तुम्हें इन लोगों से सावधान रहना है। अपनी सारी बातें, अपने राज, अपनी खुशियां उनके साथ साझा मत करना। नजर लग सकती है। सब कुछ मिलाकर यह मैसेज बहुत सकारात्मक है। तुम्हें बस धैर्य रखना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है और अपनी जिंदगी में आने वाली हर अच्छी चीज के लिए तैयार रहना है। तुम पात्र बनो, सागर तो भरने के लिए तैयार है। 333 लिखकर अपने आप को याद दिलाओ कि तुम हर खुशी और आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हो। यह नंबर एक जादुई कोड है। इस संदेश को ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। शब्दों के पीछे की भावनाओं को पकड़ो। कोई तुमसे माफी मांगने वाला है, जिसका दिल भारी है, जिसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हो सकता है यह तुम्हारा साथी हो जिसके साथ थोड़ी बहुत नोकझोंक या झगड़ा हुआ और बातचीत बंद हो गई हो। पर यह कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं है। यह प्यार की एक परीक्षा थी, बस छोटी मोटी तकरार जो अब खत्म होने वाली है। वो तुम्हें बहुत चाहता है। उसकी नाराजगी में भी फिक्र है। तुम्हारी फिक्र करता है और तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है। इसलिए वह माफी मांगने आ सकता है। आते ही असर रखता है, अपना अहंकार त्याग कर। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे अतीत में गलती हो गई, जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया और बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। कर्म ने उन्हें पाठ पढ़ा दिया है। वह भी तुमसे सॉरी बोलने आ सकते हैं। माफ कर देना, क्योंकि माफी देने वाला बड़ा होता है और इससे तुम्हारा अपना मन हल्का होगा। अगर तुम्हें आने वाले समय में 888, 555 या कोई विशेष पैटर्न दिखाई दे, तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा और शानदार होने वाला है। तुम्हें एक बड़ी जीत मिलने वाली है। कोर्ट कचहरी हो, नौकरी हो या रिश्तों की लड़ाई, जीत तुम्हारी होगी। खासकर मई का महीना कुछ लोगों के लिए बहुत खास रहने वाला है। कैलेंडर के पन्ने पलटेंगे और मई का महीना तुम्हारे लिए जादू लेकर आएगा। हो सकता है इस महीने तुम्हारी कोई खास तारीख हो, जैसे शादी की सालगिरह, किसी का जन्मदिन या कोई ऐसा मौका जो तुम्हारे लिए खास हो, या शायद कुछ ऐसा नया हो जो हमेशा के लिए यादगार बन जाए। मुझे यह भी लग रहा है कि मई में तुम जो चाहते हो वह पूरा होने वाला है। तुम्हारे सपनों की फसल कटने का समय वही होगा। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत और यादगार रहने वाला है। जो तुम लंबे समय से चाह रहे थे वह शायद इस महीने पूरा हो जाए। मई के लिए तैयार रहो। अपनी झोली फैलाकर रखो। कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ ऐसा जो तुम्हें वाह कहने पर मजबूर कर देगा।
तुम्हारे बुजुर्ग या पूर्वज और ददी जो अब इस दुनिया में नहीं है, वे सूक्ष्म रूप में तुम्हारे आसपास हैं और तुम्हें यह कहना चाहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उनका आशीर्वाद एक अदृश्य ढाल बनकर तुम्हारे साथ चलता है। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं। तुम्हारे साथ एक बड़ी ताकत है। तुम्हारे पितरों की शक्ति तुम्हारे साथ है। घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह बदलाव डरावना नहीं बल्कि सुखद होगा। ऐसा बदलाव जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम रंग से राजा बनने की राह पर हो। एक नया आशीर्वाद तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। दरवाजा खोलो और स्वागत करो। तुमने जो अच्छे काम किए हैं, जो नेक कर्म किए हैं, उन आंसुओं को पोंछा है, जो भूखे को खाना खिलाया है, उनका फल तुम्हें अब मिलने वाला है। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। तुमने यह अच्छे काम इसलिए नहीं किए कि तुम्हें कुछ मिलेगा। तुमने व्यापार नहीं किया, बल्कि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम दया के सागर हो। तुम दूसरों की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के। निस्वार्थ सेवा ही तुम्हारी पूजा है। तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बदले में कोई तुम्हारी मदद करता है या नहीं। तुमने नेकी कर दरिया में डाल दी, लेकिन वह ऊपर वाला जिसकी नजर से एक पत्ता भी नहीं हिलता, तुम्हारे हर अच्छे काम को देख रहा है और तुम्हें इसका एक खूबसूरत तोहफा देने वाला है। ब्याज समेत खुशियां लौटेंगी। आने वाले समय में तुम अपने नफरत करने वालों और दुश्मनों को चौंका देने वाले हो। वे मुंह खोले देखते रह जाएंगे। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, चारों तरफ गंदगी होने के बावजूद वह अपनी पवित्रता नहीं खोता और फिर भी इतना खूबसूरत और आकर्षक होता है कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी एक नई शुरुआत होने वाली है, जो कमल के फूल जैसी खूबसूरत होगी। तुम्हारी परिस्थितियां चाहे जैसी रही हों, तुम खिलोगे। यह नई शुरुआत, नया आशीर्वाद, नई जीत तुम्हारे लिए तैयार है। इसे आज ही स्वीकार कर लो। मन ही मन कहो, मैं तैयार हूं। लाल रंग शायद तुम्हें बहुत पसंद हो या तुम्हारे आसपास दिख रहा हो। लाल रंग ऊर्जा का, शक्ति का और प्रेम का प्रतीक है। यह रंग तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का प्रतीक है। तुम्हारे लिए बड़ी सफलता आने वाली है। तुम्हारे विरोधियों का तुम तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। वे कोशिश करेंगे लेकिन असफल रहेंगे। उनके तीर तुम तक पहुंचने से पहले ही गिर जाएंगे। उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, वे जीतते हैं या हारते हैं, यह जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। अपनी ऊर्जा उन पर बर्बाद मत करो। बस अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आंख देखो। सुनो, कोई तुमसे कह रहा है, आत्मा के स्तर पर एक संदेश आ रहा है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, कानों को रस घोल देता है, लेकिन थोड़ा सावधान रहना। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में फिर से दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। पुराने प्रेमी या पुराने दोस्त जो तुम्हें छोड़ गए थे, पर उनके दिल में जो है वह शायद उतना सच्चा नहीं। बॉय कतराएंगे, वे मतलब के लिए आ रहे हैं। उनके इरादे साफ नहीं हैं और हो सकता है वह तुम्हारी जिंदगी को और उलझा दें। जो तूफान थम चुका है उसे फिर से हवा मत देना। तुम्हें फिर से परेशानी में डाल दें, यह उनकी मंशा हो सकती है। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में दोबारा जगह देने से पहले अच्छे से सोच लेना। भावनाओं में मत बहना। अपने दिल और दिमाग की सुनो। अपने अंतर्ज्ञान को इंट्यूशन पर भरोसा करो और जो तुम्हें सही ना लगे, जहां तुम्हें थोड़ी सी भी खटक महसूस हो, उसे पास आने मत देना। तुम्हारी जिंदगी अब उस मोड़ पर है जहां तुम्हें सिर्फ सच्चाई और अच्छाई को ही जगह देनी है। कचरे के लिए अब तुम्हारे महल में कोई जगह नहीं है। अब बात करते हैं तुम्हारी जिंदगी की समग्र तस्वीर की। तुम्हें हर वक्त अपने दिल और दिमाग को तैयार रखना है। सतर्क रहो, जागरूक रहो, क्योंकि जो तुम हमेशा से चाहते थे, वह ख्वाब, वह सपना जो तुम बचपन से देख रहे हो, वह खुशियां, वह कामयाबी, वो सब अब तुम्हारी पहुंच के बहुत करीब है। बस हाथ बढ़ाने की देरी है। यह कोई खाली वादा नहीं है, यह भविष्यवाणी है। ये वो वक्त है जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा पसीना, तुम्हारी दुआएं और तुम्हारी उम्मीदें रंग लाने वाली हैं। बीज अब वृक्ष बनने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी परेशानियां रही होंगी जो लंबे समय से तुम्हारे कंधों पर बोझ बनी हुई थी। तुम झुक गए थे उस बोझ के नीचे। शायद तुम रात दिन यही सोचते रहे हो कि कब यह सब खत्म होगा, कब मुझे मुक्ति मिलेगी, कब तुम्हें चैन मिलेगा। तो सुनो, खुशखबरी सुनो, वक्त अब दूर नहीं।
तुम उस